राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 34 साइज 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, जिसमें हम आपके सारे डाउट अभी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने अस्तर को रखना सीख लेते हैं, किस तरह से हमें अस्तर को रखना है। ये देखिए, हम कपड़े को ऐसे खोलेंगे और ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ये हम ऊपर और नीचे की तरफ रखेंगे। और जितना आपका चेस्ट साइज है ब्लाउज के मेजरमेंट का, उसमें आपको 2.25 इस तरह से जोड़ करके चौड़ाई को रख देना है। 34 का फोर्थ पार्ट कितना होता है दोस्तों? ये देखिए 8.5, जिसमें आपको 2.25 जोड़ना है, यानी कि 11.25। अगर आप 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर 11.25 इंच का कपड़ा लेना ही लेना है, तभी आपका मेजरमेंट यहाँ पर सही आएगा। तो हमारे फिटिंग के सारे लूजिंग के सभी मेजरमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम एक हिस्सा निकालेंगे और यहाँ से हम एक हिस्सा निकालेंगे, और ये देखिए यहाँ से हमें बाजू के लिए भी कपड़ा मिल गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपना फ्रंट पार्ट, जिसके लिए हम यहाँ पे लंबाई मार्क करेंगे। तो लंबाई हमने देखी यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। तो 14.5 का हमको ब्लाउज बन के चाहिए है, तो जिसके लिए हमने 16.5 का यहाँ पर लंबाई पे मार्क किया है। 16.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्क किया है। इसी के साथ ही हम देख लेंगे क्या बैक पार्ट की लंबाई हमको मिल रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें 15 इंच की लंबाई मिल रही है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का कपड़ा ज्यादा है, तो हमारा कपड़ा पड़ जाएगा कम। तो हम इसको किस तरह से रखें कि हमारा कपड़ा हमें पूरा मिल जाए? इसके लिए आपको यहाँ से बैक पार्ट निकालना होगा और इसके जस्ट अपोजिट से आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा। कैसे लेना होगा हम आपको बताएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। छोटे छोटे से सभी डाउट आपके हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले 14.5 के लिए यहाँ पर देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा का यहाँ पर हमने मार्जिन के साथ कपड़ा ले लिया है, यानी कि 15.5 इंच का हमने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है। और ये निकल आया हमारा बैक पार्ट का लेंथ, ठीक है। और अगर आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर चढ़ता है तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, यानी कि पूरे ब्लाउज में आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। ये चीज याद रखिएगा, अगर आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठ रहा है तो। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे, वो हमने रखी है यहाँ पर देखिए 2.5 इंच की। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना रखना चाहते हैं। और 2.25 इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर रखा है, ठीक है दोस्तों। अब शोल्डर को डाउन करने का प्रोसेस समझ लीजिए। अगर आपका ब्लाउज का गले का लेंथ 1 इंच से 4 इंच तक का है तो आपको यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है। अगर आपका ब्लाउज का लेंथ 1 इंच से 8 इंच तक का है तो आपको यहाँ पे 0.25 यूज करना है। अगर आपके ब्लाउज का लेंथ 10 से 12 इंच का है तो आपको इस तरफ आधा इंच माइनस करना है। किस तरह से? देखिए, इस तरह से आपको इस तरफ माइनस करना है। अगर वो 10 से 12 के बीच का है तो आपका शोल्डर यहाँ पे इस तरह से डाउन हो जाएगा। और जितना हमने बताया 8 तक में, वो याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल रखना है। आर्म होल हमने रखा है 6.25 इंच का। 34 में हमने 6.25 इंच का यहाँ पर आर्म होल रखा है। इससे कम आर्म होल आप मत रखिएगा, नहीं तो आपका ब्लाउज का गला आर्म होल टाइट हो जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा बॉक्स बना दिया है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 8.5 पे दोस्तों आपको फिटिंग का बैक पार्ट पे निशान लगाना है, और 1.5 इंच का हमको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। अब फिटिंग का निशान हमने लगा दिया है, इसी पे दोस्तों हम यहाँ पर गोलाई का भी निशान लगाएंगे। तो हमको क्या करना है, इसका लेना है इस तरह से सेंटर मार्क, यानी कि फिटिंग से कॉर्नर तक का हमको सेंटर मार्क लेना है। इसी तरह से हमको लंबाई का भी सेंटर मार्क ले लेना है। ये हमने यहाँ पे लंबाई का भी सेंटर मार्क किया है। इस कोने पे हमको 1 इंच का ऐसे एक निशान लगा देना है। कितना फ्रेंड्स? 1 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हम अपना आर्म होल क्लियर करेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए, हमने इसको ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया है और एक प्रोसेस से हमने यहाँ पर ऐसे आर्म होल को जोड़ दिया है। तो ये देखिए, डीप नेक में आप इसी तरह का आर्म होल बनाएंगे। डीप नेक में आपको ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है। अगर आपने यहाँ पे ज्यादा कपड़ा ले लिया है तो आपके आर्म होल में दोस्तों सलवटें बननी ही बननी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम कपड़ा लेना है डीप नेक में। अगर आपका ब्लाउज का गला छोटा है तो ये आर्म होल आपका इस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ब्लाउज का गला छोटा है तो आर्म होल फिर हमारा ऐसे बन के आएगा, बड़े गले में नीचे वाला हिस्सा बन के आएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम गले का लेंथ निकालते हैं। गले का लेंथ हमने यहाँ पर रखा है 11 इंच का। उसी के हिसाब से हमने शोल्डर भी डाउन किया था और उसी के हिसाब से हमने आर्म होल भी बनाया है। और यहाँ पे हमने डीप नेक के लिए 3 इंच का गले का चौड़ाई रखी है। ऊपर थी हमारी 2.5 इंच की,
और दोनों को मिला करके हमने एक चौकोर बॉक्स बना देना है। अब चलिए गोल गले का भी तरीका सीख लीजिए। गोल गला आपको किस तरह से बनाना है, जिसके लिए देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है, 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है और 0.75 हमने यहाँ पर मार्क किया है। और इस तरह से डैश करते हुए देखिए हमने यहाँ पर गोल गला तैयार कर दिया है। अगर हम इस तरह से गला बनाते हैं तो हमारा गला कभी भी दाएं बाएं भागेगा नहीं। अब बारी आती है कमर की फिटिंग की। तो दोस्तों इनका चेस्ट है 34 और इनका कमर है 28। 28 का फोर्थ पार्ट कितना होता है, 7 इंच। ठीक है, अब इसमें आपको 1 इंच बैक डॉट के लिए और लगाना है। तो ये देखिए 8 इंच पे हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा दिया है और 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है। अब ये जो पहली लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है ये हो चुकी है हमारी फिटिंग की और ये हो गई हमारी कटिंग की निशान। अब हमको क्या करना है, इतना कपड़ा हमारे पास मिला है, इसमें हमको टक्स लगानी है। टक्स कैसे लगानी है ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका शोल्डर है 3.25 इंच का, इसका आपको लेना है सेंटर मार्क कुछ इस प्रकार से। अब इस सेंटर मार्क से यहाँ तक जो भी गैप निकल के आ रहा है इसको आप मेजर कर लीजिए और इस तरह से मेजर टेप को पकड़ के आप यहाँ पे ऐसे निशान लगा दीजिए। ओके, अब हमें एक निशान मिल गया है। इससे आधा इंच आपको इस तरफ मार्क करना है और आधा इंच आपको इस तरफ मार्क करना है। तो 1 इंच का कपड़ा हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच की। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें मार्जिन भी ऐड है। इस तरह से हमने 6 इंच की यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 इंच का ऊपर की ओर सीधा निशान देना है इस तरह से और फिर आपको यहाँ पर ऐसे तिरछा निशान देना है। ठीक है, इस तरह से हमको ये वाला टक्स यहाँ पर रेडी करना है। अब बारी आती है उस टिप्स की जिससे आपका ब्लाउज का बैक पार्ट ऊपर की ओर जाएगा नहीं, साथ ही साथ ब्लाउज सिलते समय ये आर्म होल छोटे बड़े नहीं होंगे। उसके लिए हमें आधा इंच यहाँ पर माइनस करना है। ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे हमको आधा इंच इस तरह से माइनस करना, कहाँ तक, जहां तक हमारा टक्स है। ठीक है, तो बैक पार्ट तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की, जिसको हमें निकालना है यहाँ से। तो दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले इस निशान से नीचे की ओर आपको 3 इंच पे एक मार्क करना है। ठीक है, ये देखिए हमने 3 इंच पे एक मार्क किया है। अब इसके नीचे हम लंबाई देखेंगे कितनी निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको 18 से ज्यादा इंच की लंबाई मिल चुकी है। अब दूसरा स्टेप हमारा आता है ये वाली चौड़ाई नाप लेने का। क्या हमारी ये चौड़ाई फिट है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप इस कपड़े को हल्का सा ऐसे खिसका भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास बाजू का पर्याप्त कपड़ा है। अगर आपको लगे कि इस आर्म होल की वजह से यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप इसको यहाँ पे 1 पॉइंट खिसका भी सकते हैं। ठीक है, इतना आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पर आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड करना है। आधा इंच, 2 सूता, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पे आई हुक का मार्जिन ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मार्जिन इस तरह से ऐड कर दिया। आधा इंच मार्जिन ऐड करने से क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ऐड किया करते हैं। अब मार्जिन के बाद हमको 2.5 इंच का यहाँ पर गला रखना है बहनों और इसके बाद 3.25 इंच का शोल्डर रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3.25 इंच का इस तरह से शोल्डर रखा, हमारा बिल्कुल कट टू कट मार्क आया है और इसको हमने ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमको 0.25 का इस तरह से यहाँ पर शोल्डर भी डाउन करना है। तो देखिए हमने शोल्डर भी डाउन कर दिया है। इसके बाद 6.25 इंच का हमको यहाँ पर रखना है आर्म होल। तो ये रखा हमने मेजर टेप और यहाँ पर देखिए 6.25 इंच का इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाया है और इसी के सहारे से हम यहाँ पर एक 4 खाने का ऐसा बॉक्स तैयार कर देंगे। 4 खाने का बोला जाता है लेकिन निशान आपको 2 ही लगाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो इसका आर्म होल हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इसका आर्म होल हमारा यहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग है। ओके, अब हमें इसका आर्म होल बनाना है। तो फ्रेंड्स इससे पहले आपको यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना होगा। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद आपकी जो फिटिंग का मेजरमेंट होगा उसमें आपको 0.25 जोड़ करके ही यहाँ पर फिटिंग देनी है। फोरटेक्स बेल्ट ब्लाउज में पर्सनली हम यहाँ पर लूजिंग जरूर देते हैं, तो आपको 34 में 9.25 इंच की यहाँ पर फिटिंग लगानी है। ये याद रखिएगा, कितना, 9.25 इंच का आपको यहाँ पर फिटिंग लगाना है 34 के साइज में। और यहाँ पर हमें लाइन को कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों सीधा। टेढ़ा लाइन हमको नहीं रखना है, सीधा लाइन ही रखना है क्योंकि हम कमर का मार्किंग अभी नहीं कर रहे हैं। अब हम इस तरह से आर्म होल बनाते हैं। तो आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो 6.25 इंच का कपड़ा लिया था
उसका हम यहाँ पे लेंगे इस तरह सेंटर मार्क। ये देखिए हमने यहाँ पर एक सेंटर मार्क का निशान लगा दिया है। फिर इस कोने से फिटिंग तक का भी दोस्तों आपको सेंटर मार्क ले लेना है। ये हमने यहाँ पर भी कुछ ऐसे ले लिया है। अब बारी आती इस कॉर्नर पे। तो इस कॉर्नर में आपको 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके ही मार्क करना है। ओके, 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके ही आपको यहाँ पर मार्क करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके आर्म होल में कसाव होता है, किसी भी साइज का ब्लाउज है कसाव हो रहा है और आर्म होल आपका परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आपको एक टिप्स याद करना है। जो लेंथ वाला आपका सेंटर है उस सेंटर में आपको 0.25 अंदर की ओर कुछ ऐसे मार्क करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दिया है। बस आपको इसका आर्म होल तैयार करना है। कैसे? ये देखिए ऐसे। ये जो हमारा लेंथ है इसको हमने इस तरह से देखिए पिंक से एक सीधी लाइन बनाई है और इसके बाद इस निशान से इसको मिला देना है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। ठीक, अब इस निशान से आपको यहाँ पर मिला देना है। फिर इस तरह से ये तैयार करना है। तो ये देखिए बहनों, इस तरह से ये हमारा आर्म होल कुछ ऐसे तैयार हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट। अगर हम इस तरह से आर्म होल तैयार करेंगे तो हमें हाथ आगे पीछे घुमाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम गले का लेंथ रखेंगे 6.5 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पर गले का लेंथ रखा है। 2.5 इंच की हमने चौड़ाई रखी थी, तो 2.5 इंच की हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चौड़ाई रख दी है। फिर हमने यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दिया है। ओके, और इसमें हमें बनाना है गोल गला। गोल गला बनाने के लिए देखिए 1.5 इंच हमने इस तरफ और 1.5 इंच हमने इस तरफ और आधा इंच हमने इस तरफ ऐसे मार्क किया है। अब इसको हमें ऐसे शेप देना है। तो ये हमारा यहाँ पर गोल गला बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये यहाँ पे गोल गला कुछ ऐसे बन के तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है आपको बेल्ट का मार्क करने का। तो ब्लाउज का लेंथ है 14.5 इंच और इनको जो बेल्ट पहननी है वो 2 इंच की पहननी है। तो 14.5 में से हमने 2 माइनस कर दिया, कितना बचा? 12.5 यानी कि 12.5 इंच। तो इनका जो रेडी बेल्ट है वो यहाँ पे है। तैयार बेल्ट इनका इस मार्क पे है। लेकिन जब हम कटिंग करते हैं, आप तो जानते हैं ना, जब हम कटिंग करते हैं तो आपको 1 इंच बढ़ाकर ही कटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो हम क्या करेंगे? 13.5 पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आधा इंच आपको यहाँ पे सिलाई में देना होगा, आधा इंच आपको यहाँ पर सिलाई में देना होगा। तो ये हमने 13.5 इंच पे पूरी लंबाई से कुछ ऐसे यहाँ पर फ्रिल करके ऐसे रफली लाइन बना दी है। ठीक है, अब हम प्रॉपर इसका बेल्ट का भी नाप करेंगे। जब हमें 2 इंच का बेल्ट बन के चाहिए है तो पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 का किस लिए? क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई पे जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे 2.5 पे ऐसे लगाया है। फिर हमने आधा इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया है। और ये जो हम यहाँ पे तिरछी लाइन आपको करके दिखा रहे हैं, ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। इसको हम कटिंग के समय हटा देंगे। ओके, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हटा दिया जाएगा। ये बेल्ट का मार्जिन है और ये बेल्ट है और ये अपर पार्ट है। इतनी चीजें यहाँ पर हमारी क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों बेल्ट को सीधा आकार लेके आ गए, लेकिन क्या सीधा बेल्ट बनेगा? नहीं बनेगा। इसके लिए आपको आई हुक की तरफ से एक मार्क करना है। आई हुक वाले पार्ट में बेल्ट के कॉर्नर पे आपको 1.5 इंच ऊपर की ओर, गले की तरफ आपको ऊपर की ओर ऐसे एक निशान देना 1.5 इंच की लंबाई पे। और यहाँ पर आपको 3.4 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि ब्लाउज हमारा 34 साइज का है, इसलिए यहाँ पर 3.4 का हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और इसको हम यहाँ पर कुछ ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक शेप यहाँ पर तैयार हो गया। अब बारी आती है यहाँ कटिंग वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आपको 0.25 रखना है। कितना फ्रेंड्स? 0.25। ये हमने 0.25 ऐसे रखा है। फिर से हमने यहाँ पर 3.4 रख दिया है और इस शेप को भी हमने कुछ ऐसे यहाँ पर मिला दिया है। ओके, इतना काम आपका हो गया। एक स्टेप और याद रखिएगा, साइज कोई भी हो, कंप्लेन अक्सर आ ही जाती है कि हमारा बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अगर ऐसी कंप्लेन आती है तो इस फिटिंग से आई हुक के मार्जिन तक मेजर टेप को ऐसे रखें और इसका सेंटर आप इस तरह से मार्क कर लीजिए। ये हमने इसका सेंटर मार्क कर लिया। इस सेंटर में आपको 2 सूत्र नीचे की ओर ऐसे मार्क कर देना है। अब इस निशान से आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये देखिए आपके बेल्ट का यहाँ पर एक शेप परिवर्तन हो चुका है।
आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको हमारे ये बेसिक टिप्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमको क्या करना है, कमर की फिटिंग लगानी है। तो कमर है 28 का फोर्थ पार्ट कितना होता है वो तो आप सब जानते ही हैं, 7 इंच। ये देखिए 7 इंच हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे 7.25 इंच इस वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ पे हमने 0.25 की लूजिंग ऐड की थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 7.25 मार्क किया है। और ये देखिए हमने यहाँ पे फिटिंग ऐसे लगा दी, ठीक है, फिटिंग लगा दी है। और फिर ये लाइन हमारी मार्जिन के लिए हो गई, ये कपड़ा हमारा बेल्ट का एक्स्ट्रा हो गया। ओके, अब हमें टक्स लगाना है। तो सबसे पहले हम कौन सा टक्स लगाएंगे, बेल्ट वाला। अब हमें कितना कपड़ा खर्च करना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों हर साइज में अलग अलग नाप का कपड़ा निकलता है। वो नाप आपको कैसे निकालने हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। ध्यान से बस देखिएगा, ये जो आपका बेल्ट का फिटिंग निकल के आया है ये वाला लाइन, और ये जो चेस्ट का फिटिंग निकल के आया है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो गैप है इसे आप नाप लीजिए। ये हमारा 1.5 इंच निकला है। बस ये जो हमने 3.4 का निशान लगाया था इसी के आगे वो 1.5 इंच हमको ऐसे लगा देना है। ये मिल गया आपका 34 के लिए चेस्ट का बेल्ट वाला कपड़ा, कितना आपको खर्च करना है। बस इसी तरह से आप हर साइज में भी निकाल सकते हैं। कमर और चेस्ट के फिटिंग में जो गैपिंग निकलता है उतना ही कपड़ा आपको यहाँ पर सिल देना है, परफेक्ट नाप आपका आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। इस तरह से हमने सेंटर लिया, ठीक है। अब इसके सेंटर के ऊपर की ओर यानी कि बीचों बीच से आपको इस तरह से 2.2 इंच का ऐसे एक निशान लगाना है, और ये बन गया आपका बेल्ट वाला मेन डॉट, ठीक है। अब देखिएगा ये डॉट आपका शोल्डर के सेंटर में ही आएगा। अगर ये इस तरह से आ रहा है तो आपकी मार्किंग बिल्कुल सही है बहनों, देखिए इस तरह से। और इसके टक्स पॉइंट पूरे हमने कल के वीडियो में बताए हैं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे टिप्स लेने के लिए आपको अगर चाहिए है तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, जिसमें हम आपको इस तरह के छोटे छोटे से टिप्स बताते हैं, जिससे कि आपको ब्लाउज बनाने में बहुत ही हेल्प होती है। अब इस टक्स से 1.5 इंच ऊपर की ओर हमको यहाँ पे एक डॉट लगाना है, ध्यान दीजिए। इस टक्स से 1.5 इंच ऊपर की ओर हमने एक डॉट लगाया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ की ओर 1.5 इंच पे एक डॉट लगा देना है, फिर यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे एक डॉट लगा देना। लेकिन आप ये गलती ऊपर की ओर मत करिएगा। बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे कि वो ऊपर भी लगा देते हैं, ना बहनों ऊपर मत लगाइएगा, नहीं तो आपका आर्म होल का डॉट बिगड़ जाएगा और आपका गला ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। इसको बनाने का प्रोसेस अलग होता है। तो चलिए पहले ये दोनों बना देते हैं, फिर उसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा आई हुक वाले टक्स का लेंथ हो गया 3.25 इंच का, और इसमें हमने आधा इंच का कपड़ा यहाँ पर इस तरह से कवर करना है। अब इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पर 1 इंच का निशान कुछ ऐसे लगाना है, फिर यहाँ से यहाँ आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 2 फीट का कपड़ा जाएगा। तो ये देखिए इतना मेजरमेंट तो हमारा फिक्स हो गया। अब बारी आती है यहाँ की। तो यहाँ पर आपको आधा इंच अंदर की ओर ऐसे एक निशान लगाना है। अगर आपका ब्लाउज 40 या फिर उससे ज्यादा होगा तो आपका ये निशान 0.25 इंच पे आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे आपको मेजर टिप ऐसे रखना है, देखिए इस तरह से उल्टा करके रखिएगा। 1 2 3 यहाँ से रखिएगा और लास्ट वहां से ले जाएगा। देखिए हमने इसको यहाँ से वहां पूरा टच कर दिया ना। इसका प्रोसेस इस तरह से है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ आगे की ओर 3.1 की ओर ऐसे एक निशान लगा दिया है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया, और इसमें हमको आधा इंच का कपड़ा सिलाई में कुछ ऐसे कवर करना है। ये हमने आधा इंच ऐसे कवर किया। तो ये देखिए हमारे चारों टक्स यहाँ पे कितने क्लियर निकल के आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारे बेसिक टिप्स पसंद आए हो। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर बाजू के लिए कपड़ा बचा है, तो चलिए हम इसमें आपको बाजू भी क्लियर कर देते हैं। ये सिंगल लेयर में कपड़ा रखा है, ये देखिए आपके सामने हमने इसको यहाँ पर डबल लेयर में कर दिया है कुछ ऐसे। और अब हम इसको फिर से डबल करेंगे तो ये हो गया हमारा 4th लेयर में। और हमने कपड़े को कुछ ऐसे रखा है, खुला हुआ कपड़ा हमने अपनी तरफ रखा है, बंद कपड़ा हमने ऊपर की ओर रखा है। ओके, ये हमने इस तरह से रखा है। अब 34 में कम से कम ऐसे में आपको 8 इंच कपड़ा लेना ही लेना है। नाप लेते हैं कितना है, ये देखिए 8 इंच निकल रहा है, तो कपड़ा हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन के लिए निकाल देते हैं। आप कितना मार्जिन के लिए निकालना चाहते हैं ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इसके बाद हमें बाजू की लेंथ रखनी है 7 इंच, तो हमने 7.5 का कपड़ा लिया है क्योंकि आधा इंच हमको यहाँ पर भी सिलाई के लिए देना होगा। तो यहाँ पर हमने 7.5 पे इस तरह से लेंथ का मार्क कर दिया है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे गहराई का मार्क ऐड करना है, तो जो कि हमने किया है 3.5 इंच का। ये हमने यहाँ पे 3.5 इंच का इस तरह से मार्क कर दिया है। अब बाजू की गोलाई की बारी आती है, तो इनका आर्म होल का राउंड फिगर है 7.5, यानी कि 15 का आधा होता है 7.5। आखिरी लाइन पे इस तरह से मेजर टेप को रख के जहाँ पे आपका 7.5 आ रहा है वहां पे आपको कुछ ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, इतना मार्क हमारा हो गया है। अब हमें इसमें गोलाई ड्रॉ करनी। गोलाई ड्रॉ करने के लिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीका आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आखिरी लाइन पे ऊपर से नीचे की ओर 2.25 इंच पे एक हमने निशान किया है। 2.25 34 के लिए है। अगर आपका ब्लाउज 40 के आसपास होता है तो आप तो यहाँ पे 2 और 2.25 का मार्क कर सकते हैं। अब इस निशान से यहाँ तक आपको इस तरह से एक डैश करते हुए रफ की लाइन बना लेनी है। ये बना दी हमने। अब इससे आपको 4 हिस्से करने हैं। तो सबसे पहले मेजर टेप को रख के हमने ऐसे जोड़ा, एक मार्क कर दिया, फिर हमने इसको दोबारा से पलटा दिया और एक मार्क और कर दिया है। अब इसी पलटे हुए मेजर टेप को हमने यहाँ पे खिसका के एक और मार्क ले लिया है। देखिए कुछ ऐसी मार्किंग हमारी यहाँ पर निकल आई है। अब नीचे से नंबर 1 पे आपको 2 फीता ऊपर की ओर कुछ यहाँ पे पॉइंट करना है। सेंटर में आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पर 2 फीता नीचे की ओर पॉइंट करना है। हो गए हमारे इतने मार्क। अब हमें इसमें गोलाई बनानी है। गोलाई बनाने के लिए आपको यहाँ आधा इंच ऊपर से निशान मार्क करने होंगे। कहने का मतलब ये आधा इंच हमने ऊपर का मार्क किया है, तो ये जो हम गोलाई उठाएंगे वो हम कुछ ऐसे उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे टच करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको टच करेंगे, फिर ये हम इसको यहाँ पे इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये देखिए आपके यहाँ पे बाजू की गोलाई प्रॉपर तरीके से निकल आई है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को कंप्लेन है कि उनकी बाजू सिलते समय एक पल्ला छोटा और एक पल्ला बड़ा हो जाता है, उन्हें क्या करना है, तो ध्यान दीजिए इसकी जो हम गहराई बनाते हैं वो हम गलत तरीके से बना देते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस निशान से 1 इंच ऊपर की ओर आपको एक निशान लेना है सबसे पहले। फिर आपको इस निशान के आधा इंच ऊपर की ओर एक निशान लेना है। जो आपने ये निशान रखा था इसके आधा इंच ऊपर की ओर आपको निशान लेना है, और इनका आपको यहाँ पर लेना है कुछ इस तरह से सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क में आधा इंच ऊपर की ओर हमने मार्क किया है। अब मार्किंग हो गई। अब आपको कैसे गहराई देनी है देखिएगा, यहाँ से मार्क तो ये है, ठीक है, यहाँ से हम इक्वल चलेंगे, बिल्कुल इक्वल। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से हम इसको सेप उठाएंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से ये हम इसको सेप ऐसे उठाएंगे यहाँ पे, तभी हमारी बाजू की यहाँ पे गोलाई बन के आएगी। बाकी इसकी नॉर्मल टिप्स हमने बहुत सारे अपने चैनल में अपलोड किए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। इस तरह से यहाँ पर आप इसकी गोलाई बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे ओपनिंग ड्रॉ करेंगे। ओपनिंग है इनका 5.25 इंच का, तो मार्जिन में आपको सीधा मार्क करना है। फिर हमने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ पर आप सिलाई की जगह पे पहले तो आप सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए दोनों में। ये कर दिए हमने। लेकिन जब आप सिलाई करेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसे सिलाई करिएगा, तभी आपको यहाँ पर फिटिंग अच्छी आएगी। अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई कर दी है तो यहाँ पे सलवटें पड़ना पक्का है। तो ये हमने 7 इंच की बाजू यहाँ पर क्लियर की है, और 34 साइज का पूरा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है। अगर आपको इसमें से जरा भी टिप्स यूजफुल लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह के बेसिक टिप्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा, ऑनली और 59 रुपए में। तो दोस्तों और बहनों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।